कल्पना कीजिए एक समय जब न्याय सिर्फ किताबों में था और सच्चाई की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में एक युवा का जन्म हुआ जिसकी आंखों में न्याय का सपना था और दिल में अटूट संकल्प। ये कहानी है अधिवक्ता राजेश शर्मा की, जो एक छोटे से गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े न्यायालय तक पहुंचा। लेकिन ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये है समर्पण, मेहनत और अडिग विश्वास की गाथा। राजेश का बचपन बिहार के एक छोटे से गांव में बीता। पिता एक किसान थे, मां एक गृहिणी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। जब राजेश 10 साल का था, तब उसने देखा कि कैसे एक बड़े जमींदार ने उसके पिता की जमीन हड़पने की कोशिश की। उस दिन उसने महसूस किया कि कानून की ताकत क्या होती है। रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल की रोशनी में राजेश पढ़ता रहता था। उसकी मां कहती थी, बेटा आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन राजेश का जवाब हमेशा एक ही होता था, मां मुझे वकील बनना है। स्कूल से कॉलेज तक का सफर आसान नहीं था। राजेश को अपनी पढ़ाई के लिए ट्यूशन करनी पड़ती थी। सुबह 5 बजे उठकर गाय का दूध निकालना, फिर स्कूल जाना, शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाना, ये था उसका दिनचर्या। लॉ कॉलेज में दाखिला लेने के लिए राजेश ने अपनी मां के गहने बेचे। उस दिन मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। जा बेटा, तेरे सपने पूरे कर, उन्होंने कहा था। दिल्ली के लॉ कॉलेज में राजेश का पहला दिन। वो अकेला था, डरा हुआ था। अंग्रेजी में बात करने वाले साथी, महंगे कपड़े और वो एक साधारण कुर्ता पजामा में। लेकिन जब प्रोफेसर ने पहला केस पढ़ाया, राजेश की आंखें चमक उठी। कॉलेज के दिनों में राजेश का एक ही मंत्र था, मेहनत। जब दूसरे छात्र पार्टी कर रहे होते, वो लाइब्रेरी में होता। जब वे सो रहे होते, वो केसेस पढ़ रहा होता। उसके दोस्त कहते, राजेश थोड़ा एंजॉय भी कर। लेकिन उसका जवाब होता, अभी नहीं दोस्त, अभी नहीं। 3 साल की पढ़ाई के बाद राजेश ने बार काउंसिल का एग्जाम दिया। परिणाम का दिन उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसका नाम टॉप 10 में आया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस रात उसने अपने गांव फोन किया। मां की आवाज में गर्व था, मेरा बेटा वकील बन गया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। दिल्ली की तिहाड़ कोर्ट में राजेश का पहला दिन। वो नर्वस था। सीनियर वकील उसे देखकर मुस्कुराते थे। नया है, सीख जाएगा, वे कहते थे। पहले 6 महीने में राजेश को सिर्फ 2 केस मिले। दोनों छोटे, दोनों में फीस भी कम। लेकिन उसने हर केस को इस तरह तैयार किया जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, रातों रात जागकर, हर पॉइंट को रिसर्च करके। एक दिन एक गरीब औरत उसके पास आई। उसका पति गलत केस में फंसा था। पैसे नहीं थे, लेकिन न्याय की उम्मीद थी। राजेश ने बिना फीस के केस लिया। 3 महीने की मेहनत के बाद उस आदमी को बरी कराया। उस दिन राजेश को समझ आया कि वकालत का असली मतलब क्या है। धीरे धीरे राजेश की पहचान बनने लगी। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसका जुनून। लोग इसे देख रहे थे। एक के बाद एक केस आने लगे। लेकिन राजेश का सिद्धांत वही रहा, हर केस में पूरी मेहनत, चाहे फीस कम हो या ज्यादा। 5 साल बाद राजेश को एक बड़ा केस मिला। एक मल्टीनेशनल कंपनी के वर्कर्स का मामला। कंपनी के पास बड़े बड़े वकील थे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। लेकिन राजेश के पास था सच्चाई का साथ। 6 महीने तक चली ये लड़ाई। हर दिन कोर्ट, हर रात रिसर्च। राजेश का वजन कम हो गया था, आंखों में सूजन आ गई थी, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लिया। फैसले का दिन। कोर्ट रूम भरा हुआ था। जज साहब ने फैसला सुनाया, वर्कर्स की जीत। उस दिन राजेश की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। आज राजेश शर्मा देश के जाने माने वकीलों में से एक हैं। उनका ऑफिस दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में है। लेकिन आज भी वे हर शुक्रवार गरीबों के लिए फ्री लीगल एड देते हैं। उनकी सक्सेस का राज क्या है? सिर्फ 3 बातें, मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने का जज्बा। राजेश कहते हैं, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। और इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने सपनों पर भरोसा रखना। आज जब कोई यंग लॉयर उनसे सलाह मांगता है, तो राजेश का जवाब हमेशा एक ही होता है, मेहनत करो, सच्चाई का साथ दो और धैर्य रखो। न्याय देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। ये कहानी सिखाती है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, कोई भी शुरुआत देर नहीं होती। बस जरूरत है अटूट विश्वास की, अथक मेहनत की और सबसे बढ़कर अपने सपनों को जीवित रखने की। राजेश शर्मा की ये गाथा हमें याद दिलाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जो लोग अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, डेस्टिनी उनका साथ देती है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें, तो राजेश की कहानी याद रखिएगा।
याद रखिएगा कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है और उस सपने को पूरा करने का जज्बा